अस्सलामु अलैकुम। ਉਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਜਨਾਬ, ਖਾਲੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀਪਾਂ आ गई, खाली कचहरियों सजणा ਨੂੰ कैद हो गई। लाहौर हाई कोर्ट जिसके बारे में इंतज़ार किया जा रहा था, जिसने शाम को 6 बजे का टाइम दिया था, आईजी पंजाब को बुलाया गया था और उसको आईजी इस्लामाबाद को भी बुलाया था जस्टिस तारिक साहब ने। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि तारिक साहब का ये जो आर्डर है ये गलत है, खिलाफ कानून है, क्योंकि फवाद चौधरी को सुबह मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया था। चाहे मजिस्ट्रेट हो या जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, सारी अदालतें बराबर होती हैं। और इसलिए जो उसकी तलबी थी वो उन्होंने सिर्फ वजाहत की है और आज जज साहब को बता दिया गया है कि उसकी गिरफ़्तारी भी डाल दी गई है, FIR भी डाल दी गई है। इसलिए ये जो हब से बेजा की पटिशन थी तहरीक इंसाफ की, वो आज जस्टिस साहब ने, अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने वकला के दलाइल सुनने के बाद ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। इस वक्त शाम को सारा अदालती अमला मौजूद था और आईजी पंजाब मौजूद हुए, पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि मेरा इस्लामाबाद वाले आईजी से रब्ता नहीं हुआ और इसलिए जो है ना, ये आपको हकीकत ये बताएं कि उनको कानून के मुताबिक इस्लामाबाद लेके जाया गया और कानून के मुताबिक उनको राहदारी रिमांड हुआ, इसलिए कोई इसमें इलीगैलिटी नहीं है। तो ये सारे दलाइल सुनने के बाद जस्टिस तारिक सलीम साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और मुस्तरद ही होनी थी, ये तो दरख्वास्त इंटरटेन के काबिल ही नहीं है, ये तो उन्होंने ड्रामाबाजी की है। अलबत्ता हमारा ये मुतालबा है सबका कि जो फवाद चौधरी को छुड़ाने के लिए जो जत्था लेके फ़रख हबीब साहब आए थे लाहौर टूल प्लाज़ा पे, उसके ख़िलाफ़ अब तक FIR क्यों नहीं काटी गई? उसके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। उसने कहा था कि मैं गाड़ी के आगे लेट जाऊंगा और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और ये मुझे दे दें। तो पुलिस ने मिन्नत समाजत भी की, सारा कुछ किया, हाथापाई भी हुई और ये फ़रख हबीब ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। इसके ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए। पुलिस को उसने रुकावट बनी है, पुलिस के सरकारी काम में मुदाखलत की है उसने, उसके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और नून लीग वाले सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, बाहर भी निकलें। सड़कों पे मसला आ गया है, उनको निकलना पड़ेगा सड़कों पे सड़कों पे उनको निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हमने दे दी है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। और दूसरी तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की मजिस्ट्रेट के सामने, नवीद के सामने पेश कर दिया है और वहाँ पे पहले मजिस्ट्रेट साहब नहीं थे, फिर वो आए और उनको वहाँ पे उन्होंने पेश कर दिया है और ये भी बड़ी कामयाबी है। और वहाँ पे अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको थोड़ी देर तक हम देने वाले हैं कि वहाँ पे जो उन्होंने ये कहना है कि उसके रिमांड की ज़रूरत नहीं है, उसको जुडिशल भेजा जाए और सुबह वो ज़मानत कराने की कोशिश करेंगे। जबकि जो हुकूमती वकील हैं और जो सरकारी वकील हैं, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील पेश होंगे, उनका कहना होगा कि जनाब इसको रिमांड पे भेजें और इससे पता करना है कि ये किसके कहने पे अपनी मुंह खोल रहा था। इसने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को, उनके बच्चों को धमकी दी है कि आप अपने बच्चों की खैर मनाएं और आपको भुगतना पड़ेगा। ये सारा उसने कहा है, ये बहुत बड़ी गलती की है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का वकील बना फिरता है, इसकी डबल सज़ा है। आम बंदा कोई केस करे तो उसकी और सज़ा है, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ मैं भी, और सुप्रीम कोर्ट का करे तो उसकी और सज़ा है। इस वक्त ये जनाब बड़ी दूसरी अभी ख़बर आपको बताते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या है कि F8 कचहरी में जो फवाद चौधरी को पेश किया गया है, उसमें अदालत रिमांड देती है या वहाँ पे अदालत उसको जुडिशल भेजती है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि हब से बेजा का केस है लाहौर हाई कोर्ट में।
حبسے کا بے جا کا کیس تب ہوتا ہے جب ایف آئی آر نہ ہو، بندہ مل نہ رہا ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر سامنے آ جائے، بندہ گرفتار ہو جائے، اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں اور حبسے بے جا یہ لے کے آ گئے ہیں۔ نالائق وکیل ہے بالکل، یہ نالائق فواد چودھری کے نالائق وکیل ہیں، صرف خانہ پوری کے لیے یہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری جو خبر ہے اس میں ابھی تو یہی ہے کہ وہاں F8 کچہری میں فواد چودھری کی بیوی اور زلفی بخاری اینڈ کمپنی یہ سارے لوگ پہنچ گئے ہیں، فواد چودھری کا بھائی بھی پہنچ گیا ہے۔ وہاں ریمانڈ کا مسئلہ ہے، وہ جو ہی ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔